चलिए विद्यार्थियों, इस अध्याय का अंतिम पद चौथा पढ़ने जा रहे हैं। पहले इसका वाचन कर लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। हरि ये राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। जहां पर प्रजा सताई ना जाए। अब इस पद की दो पंक्तियों के माध्यम से हम व्याख्या करेंगे, भावार्थ करेंगे, सरलार्थ को समझेंगे। चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट। इसके भावार्थ को समझते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि आया है किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। राजनीति यानी कि राजनीति शास्त्र पढ़ी आए यानी कि पढ़कर आए हैं। कौन पढ़कर आए हैं? श्री कृष्ण क्या पढ़कर आए हैं? राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं। समझी बात, समझ यानी कि सब समझते हैं। समझना, समझ यानी कि समझना। क्या समझना? सब समझते हैं। क्या समझते हैं? बात, बात समझते हैं। कहत मधु करके, मधुकर आया है उद्धव के लिए। किसके लिए? उद्धव के लिए। उद्धव क्या है यहाँ? उद्धव बिचौलो है, ठीक है। किंगो बिचौलो है? गोपियां को और कृष्ण जी को बिचौलो है। यानी कि उसका समाचार लेकर कौन आया है? उद्धव। समाचार सब पाए, समाचार सब पाए यानी कि श्री कृष्ण ने जो आपको समझा बुझा करके जो भेजा है, और जो बात आप हमें बता रहे हैं, वो सारी की सारी बातें हमें समझ में अच्छी तरह आ रही है। चलिए देख लेते हैं। गोपियां कहती है, क्या कहती है कि हे उद्धव, हमें लगता है, क्या लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। क्यों पढ़ ली है? क्योंकि पहले तो वो यहाँ पर रहते थे, बाल गोपालों के बीच रहा करते थे, गायें चराते थे। राजनीति का यह नाम नहीं था। अब वो कहाँ चले गए? राजा के दरबार में चले गए हैं। कल को कंस को मारकर राजा बनने वाले हैं। इसलिए उन्होंने क्या पढ़ ली है? राजनीति पढ़ ली है। उनके व्यवहार में राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट झलक रहा है। उनके व्यवहार में कैसा छल कपट झलक रहा है? राजनीतिज्ञों जैसा। कैसा? राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट झलक रहा है। क्योंकि अब उनको क्या करना है? राज्य करना है, राज चलाना है उनको। इसलिए ये प्रेम से काफी दूर चले गए हैं। आगे देखो, समझी बात मधु करके, समाचार सब पाए। अर्थात तुम्हारी बातें सुन करके हम सब सच्चाई जान गई हैं। तुम्हारी बातें सुनकर के हम क्या जान गई हैं? सारी सच्चाई जान गई हैं। कि क्या सच्चाई जान गई है? कि जो तुम हमें यहाँ आकर बरगला रहे हैं कि श्री कृष्ण को छोड़ दो, वो कल है परसों नहीं होगा, चला जाएगा, आपको उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी ऐसी बातें आप हमें बता रहे हैं, जिसे हमें सब समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण अब वापस वृंदावन आने वाले नहीं हैं। श्री कृष्ण का सारा समाचार, उनकी वास्तविकता हमें पता चल गई है। श्री कृष्ण का सारा समाचार और उनकी जो वास्तविकता है वो हमें पता चल गई है कि श्री कृष्ण हमसे क्या हो गए हैं? विमुख हो गए हैं। इसीलिए तो आपको हमारे पास योग साधना का संदेश दे करके भेजा है कि जाकर गोपियों को कैसे न कैसे समझा बुझाओ, ताकि वो हमें पत्र है, लेटर है, चिट्ठी पत्री है ना भेजे और हमें परेशान ना करे। अर्थात गोपियां कृष्ण को परेशान ना करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम विशेष लिखेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सूरदास के चारों पदों में वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। क्योंकि सूरदास के चारों पदों में गोपियां विरहणे की तरह रो रही है कृष्ण जी के लिए, इसलिए वियोग श्रृंगार। मैंने आपको बताया वियोग का मतलब बिछुड़ना होता है, तो गोपियां यहाँ क्या कर रही है? कृष्ण जी से बिछुड़ चुकी है, इसलिए वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति चारों पदों में हुई है। चलिए आगे देखते हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अर्थात एक अति चतुर होते पहले ही, अति यानी कि अत्यधिक। अति का मतलब क्या होगा? अत्यधिक। चतुर होते पहले ही, होते यानी कि थे, होते का अर्थ है थे, पहले ही।
पहले ही वो बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ यानी कि राजनीति शास्त्र पढ़ाए, यानी कि पढ़ लिए हैं। अब क्या पढ़ लिया है? राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। पहली लाइन की व्याख्या देखते हैं। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे। उन्होंने वृंदावन में गोपियों और ग्वालों के साथ रास क्रीड़ाएं की, अर्थात वन में जाकर के खेला करते थे। मटकियां बहुत सारी फोड़ी हैं, कपड़े भी बहुत सारे चुराए हैं, दही माखन भी चुरा चुरा कर खाया है। तो क्या थे? पहले ही बहुत चतुर थे, बहुत तेज थे। अब क्या? अब उन्होंने गुरु से क्या पढ़ लिया है? राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर लिया है, अर्थात राजनीति शास्त्र पढ़ ली है। चलिए सरल भाषा में देखते हैं। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, और अब उन्होंने क्या किया है? अब उन्हें गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। अब वो क्या किया? उन्होंने गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। अब देखो आगे, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी यानी कि बहुत बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हम समझे, जानना यानी कि समझना, जानना यानी कि समझना, जानना क्या अर्थ है? समझना। उनकी, उनकी किनकी? श्री कृष्ण की। उनकी किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। उनकी किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। कि बड़ी बुद्धि, उनकी बुद्धि तो देखो कैसी बुद्धि है। ये काम कोई मूर्ख प्राणी ही कर सकता है। कौन सा काम मूर्ख प्राणी कर सकता है? जोग संदेश पठाए, अर्थात हम प्रेम करने वाली युवतियां हैं, हमने प्रेम का संदेश भेजा है उनके पास, बदले में श्री कृष्ण हमारे पास क्या भेज रहे हैं? योग साधना का संदेश भेज रहे हैं। जोग संदेश यानी कि योग का संदेश पठाए, यानी कि भेजे। पठाए का अर्थ है भेजना। क्या अर्थ है? भेजना। क्या भेजे? योग संदेश भेजे। किसके माध्यम से भेजे? उद्धव के माध्यम से भेजे योग संदेश। अब देखो, अब वे कितने बुद्धिमान हो गए हैं? कितने बुद्धिमान हो गए हैं? कौन कितने बुद्धिमान हो गए हैं? श्री कृष्ण कितने बुद्धिमान हो गए हैं? यह तो इसी बात से सिद्ध हो रहा है। किस बात से सिद्ध हो रहा है? कि हम प्रेम की उपासिकाओं के लिए योग संदेश भिजवाया है। प्रेम की उपासिकाओं के लिए क्या भिजवाया है? योग संदेश भिजवाया है, निर्गुण ब्रह्मा का संदेश भिजवाया है। आपकी ये कपट भरी योग की बातें हमें श्री कृष्ण से विमुख नहीं कर सकती। अर्थात आपकी ये, आपने जो योग साधना का संदेश दिया है हमें, ये कपट भरी बातें हैं जो ये हमें श्री कृष्ण से विमुख नहीं कर सकती, श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकती। चलिए बच्चों आगे वाली पंक्तियां देखते हैं। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, यानी कि ऊधो का मतलब है उद्धव। ऊधो किसके लिए आया है? उद्धव भले यानी कि अच्छे थे। भले, भले का मतलब अच्छे थे। लोग यानी कि लोग, आगे के, आगे के मतलब पुराने जमाने के, पहले के या पुराने जमाने के, पुराने समय के लोग क्या थे? अच्छे थे। परहित, परहित का मतलब होता है दूसरों के काम आना, दूसरों के काम आना, परोपकार करने वाला। परहित का मतलब परोपकार करने वाला, दूसरों के काम आने वाला, दूसरों के काम आने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? परोपकारी कहलाता है। दूसरों के काम आने वाला। डोलत, डोलत मतलब दौड़ते फिरते थे। डोलत धाये, दौड़ते फिरते थे। क्या करते रहते थे? दौड़ते फिरते रहते थे। किस लिए? परहित के लिए। किसके लिए? परहित के लिए, अर्थात दूसरों के काम के लिए फिरते रहते थे। चलिए पहली पंक्ति की व्याख्या करते हैं। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव पुराने जमाने के जो लोग थे, पुराने समय के जो लोग थे, बहुत ही अच्छे थे। परहित डोलत धाये, अर्थात वो ऐसे लोग थे जो दूसरों के काम आने के लिए, दूसरों की दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए दूर दूर तक दौड़ा फिरा करते थे। अर्थात किसी के दुख तकलीफ हो जाती थी तो दौड़कर जाया करते थे। पहले जमाने के लोग ऐसे थे। अब अपने मन फेर पाइए। अब का अर्थ, अब, अपने का अर्थ अपने, मन का अर्थ है दिल। मन का क्या अर्थ है? दिल। फेर पाइए का यहां पर अर्थ है वापस करवा दो। क्या कर दो? वापस करवा दो। वापस करवा दो। क्या करवा दो? दिल वापस करवा दो। किसका दिल वापस करवा दो? गोपियों का दिल वापस करवा दो। कौन सा दिल वापस करवा दो? वो दिल जो चलत जू होते चुराए। चलत यानी कि जाते समय। चलत का अर्थ है जाते समय। चलत का अर्थ है जाते समय।
जू हुते चुराए, हुते चुराए यानी कि हुते मतलब थे, चुराए यानी कि चुरा कर, चुराए यानी कि चुरा कर, चुरा कर, चुरा कर। कौन चुरा कर ले गए? जाते वक्त कौन चुरा कर ले गए? श्री कृष्ण जी चुरा कर ले गए। आप हमें अपना मन वापस करवा दीजिए, हमें अपना दिल वापस दिलवा दीजिए। जो कृष्ण जी जाते वक्त हमारा जो दिल है वो चुरा कर ले गए थे, वो दिल क्या कीजिए, हमें वापस करवा दीजिए। अब देखो सरलार्थ देख लेते हैं। हे उद्धव, पुराने समय के जो लोग थे वो भले आदमी थे। कैसे थे? भले आदमी थे। उदो भले लोग आगे के, हे उद्धव आगे के यानी कि पहले जमाने के लोग क्या थे? भले लोग थे, भले आदमी थे। परहित डोलत धाये, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए क्या किया करते थे? भागे फिरा करते थे। क्या करते थे? भागे फिरा करते थे। और आप क्या हैं? और एक आप हैं कि हमारा अहित करने के लिए, हमें श्री कृष्ण से दूर करने के लिए, श्री कृष्ण से विमुख करने के लिए क्या किया है आपने? मथुरा से यहां दौड़े चले आए हैं। क्यों चले आए हैं? कि श्री कृष्ण को आप भूल जाओ, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो, यानी कि अहित करने के लिए, हमें हानि पहुंचाने के लिए आप मथुरा से दौड़ करके हमारे पास आ गए हैं। हे उद्धव, पुराने जमाने के लोग तो अच्छे थे, भले थे, जो दूसरों के काम आते थे। आगे चलिए देखते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। चलो आप हमारी इतनी भलाई कर दो, कितनी भलाई कर दो कि श्री कृष्ण जाते समय क्या किया? श्री कृष्ण जाते समय जो हमारा दिल चुरा कर ले गए थे उसे हमें वापस करवा दो। अर्थात कृष्ण जी जब वृंदावन में थे तब हम उनके साथ प्रेम किया करती थी, हम उनको अपना दिल दे बेटी। अब क्या है, वो जाते वक्त हमारा दिल चुरा कर ले गए हैं, वो दिल क्या हमें वापस करवा दो। ये तो है इसका भावार्थ और सरलार्थ। मेन मुद्दे की बात बताता हूं कि ये दिल जो चुराने वाली बात है ऐसा कुछ नहीं है। गाने भी ऐसे भ्रमित करने वाले आते हैं आजकल, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। कुछ नहीं होता दिल चीरने के बाद नाम। दिल चीरने के बाद दिल के पार्ट आते हैं, आलिंद आता है, नीले आता है, ब्लड बाहर आता है, व्यक्ति ऊपर लॉन्च हो जाता है, भगवान के पास सीधी टिकट कट जाती है। तो इन चीजों से आप दूर रहिए। ये सारे के सारे फिल्मी गाने क्या हैं? ये व्यक्ति को भ्रमित करने वाले हैं, इसलिए आप इससे क्या रहें? दूर रहें। इन गानों से क्या रहें? दूर रहें। ऐसे और भी बहुत सारे गाने हैं जो भ्रमित करते हैं, जैसे तेरी नजर झुके तो शाम ढले, और बाकी तो सारे बेवड़े हैं, किसी को पता नहीं है, अंधे हैं। एक ही नजर झुक जाने से क्या शाम ढल जाती है क्या? तो इसलिए प्यारे बच्चों, इन मन लगाकर पढ़ाई करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए अगली पंक्ति पर चलते हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। अर्थात ते क्यों अनीति करे आपुन, वे, ते का अर्थ है वे, क्यों यानी क्यों, अनीति, अनीति का अर्थ होता है अन्याय, अनीति का अर्थ होता है अन्याय, करे यानी कि करे, आपुन, आपुन का अर्थ होता है स्वयं, आपुन का अर्थ होता है स्वयं, जे यानी कि जे और अनीति छुड़ाई, यानी कि वे क्या कर रहे हैं? वे और अनीति छुड़ाई, यानी कि औरों की अनीति, औरों का अन्याय क्या कर रहे हैं? छुड़ा रहे हैं, छुड़ाए। जे और अनीति छुड़ाए, औरों का अन्याय क्या कर रहे हैं? छुड़ा रहे हैं। अब इस लाइन की व्याख्या देख लेते हैं कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, ये श्री कृष्ण कैसे राजा हैं? अर्थात राजनीति का अर्थ तो क्या होता है कि राजा द्वारा पालनीय कर्म और कर्तव्य होते हैं, कि राजा का एक निश्चित कर्म होता है, एक निश्चित धर्म होता है, एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। परंतु ये श्री कृष्ण कैसे राजा हैं? श्री कृष्ण कैसे राजा है? अब हम पहले इसकी व्याख्या करेंगे, उसके बाद फिर इधर चलेंगे। पहले कि जिन्होंने सदा दूसरों की अनीति और अन्याय से रक्षा की है, जिन्होंने क्या किया कि जिन्होंने दूसरों से सदा रक्षा की है। अर्थात श्री कृष्ण ने कंस को मारा और कंस के मरने के बाद क्या है, उसकी प्रजा है वो सुखी हो गई। तो क्या है कि सदा दूसरों की भलाई करते थे, दूसरों को अनीति छुड़ाया करते थे। जिन्होंने सदा दूसरों की अनीति और अन्याय से रक्षा की। अब देखो, ते क्यों अनीति करे आपुन, तो वही अब हमारे साथ अन्याय करने पर उतारू हैं। अर्थात हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ अनीति क्यों कर रहे हैं?
राजधर्म तो यह सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है कि हे उद्धव, राजधर्म क्या है? राजधर्म तो वह है कि जिसके राज्य में प्रजा न जाई स्थायी, अर्थात जिसके राज्य में प्रजा स्थायी ना जाए। अर्थात एक आदर्श राजा का धर्म यही होता है कि उसकी प्रजा स्थायी ना जाए। एक ऐसा राजा जिसकी राज्य में प्रजा ना स्थायी जाए, वो क्या होता है? एक आदर्श राजा होता है। परंतु श्री कृष्ण ने तो राजधर्म से विमुख होकर आपको हमें स्थाने के लिए भेज दिया है। श्री कृष्ण ने क्या किया है कि हम तो यह समझती हैं कि श्री कृष्ण एक आदर्श राजा हैं, परंतु श्री कृष्ण ने तो क्या किया है कि राजधर्म से विमुख होकर, जो एक राजा का कर्तव्य होता है उससे विमुख होकर के आपको हमें स्थाने के लिए मथुरा से यहां दौड़ा दिया है, अर्थात यहां भेज दिया है कि गोपियों के जाकर निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश दो। तो हे उद्धव, आप क्या कीजिए, आप जाइए यहां से। क्या कीजिए? आप जाइए और अपने मित्र को समझाइए। क्या समझाइए? कि वह अनीति को त्याग करके हमारी जो वीर्य व्यता है उससे हमें क्या करे? मुक्त करे। अर्थात हमें क्या करे? हमें अपना मन है जो जाते वक्त चुरा ले गए हैं वो वापस लौटा दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अगले अध्याय की ओर। तब तक के लिए नमस्कार।